कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन यानी सीपीएस के ये डॉक्टर पिछले 1 साल से अपने फाइनल एग्जाम का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन परीक्षा अब तक नहीं हो पाई है। डॉक्टरों का कहना है कि उन्होंने सरकारी और मान्यता प्राप्त अस्पतालों में अपनी पूरी ट्रेनिंग पूरी कर ली है, लेकिन एग्जाम में देरी के कारण न उन्हें डिग्री मिल रही है और न ही वे स्पेशलिस्ट के तौर पर प्रैक्टिस कर पा रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों ने जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगें रखी और सरकार से जल्द समाधान की अपील की। डॉक्टरों का आरोप है कि बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के बाद से एग्जाम रुके हुए हैं और मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, लेकिन इस बीच उनका करियर ठप हो गया है। प्रदर्शनकारी डॉक्टरों की मांग है कि सीपीएस एग्जाम जल्द से जल्द कराए जाएं, डिग्री और मेडिकल रजिस्ट्रेशन का साफ रास्ता दिया जाए और सरकार इस मामले में तुरंत दखल दे। डॉक्टरों का कहना है कि जब देश में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी है, तब 2000 से ज्यादा प्रशिक्षित डॉक्टरों को सिस्टम से बाहर रखना आम जनता के लिए भी नुकसानदायक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है, क्योंकि हमने एडमिशन गवर्नमेंट थ्रू लिया है, सारी चैनल प्रोसेस से लिया है, काउंसलिंग ऑन वेबसाइट गवर्नमेंट वेबसाइट से लिया है। ये जो सारे स्टूडेंट्स है 2500 स्टूडेंट्स हैं हम लोग। अगर ये स्टूडेंट्स यहाँ से पास होते हैं, एग्जाम पास करके डिग्री लेते हैं, 1 ईयर का बॉन्ड हम सर्व करते हैं पेरी में, जहाँ पे कोई एमडी डॉक्टर जाना नहीं चाहता है। 1 साल का स्पेशलाइजेशन उनको, पेशेंट को केयर मिल सकता है हमारी वजह से। और आगे ये जो सारे डॉक्टर्स है जनरली पेरीफेरीज में सेटल होते हैं, तो पेरीफेरी के जो पेशेंट है जहाँ पे कोई आज एमडी डॉक्टर प्रैक्टिस करना नहीं चाहता है, व्हाटएवर मे बी द रीजन, हम डॉक्टर्स वहाँ जाके सेटल होंगे और वो पेशेंट्स को भी केयर मिलेगा। और ये हमारा भी फायदा है और गवर्नमेंट का फायदा है और पेशेंट्स का भी फायदा है, जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर अफोर्ड नहीं कर सकते, और व्हाटएवर मे बी द रीजन। जो आपकी परीक्षा रोकी गई, इसको दोषी मान रहे हैं? ये दोषी ये प्रोसेस की वजह से हुआ है, किसी एक पर्सन को बोलना सही नहीं रहेगा। हमने एडमिशन गवर्नमेंट के थ्रू लिया है, तो हमारा एक ही मांग है, गवर्नमेंट हमारा एग्जाम कराए और हमें डिग्री दे और हमारा आगे का प्रोसेस कंप्लीट करे सब। अगर नहीं देखो, आज नहीं सुन रही गवर्नमेंट, नहीं सुन रही, आगे के कदम क्या होंगे? कल हमने एनएमसी पे प्रोटेस्ट किया था, हम सारे एक हॉस्पिटल के रिप्रेजेंटेटिव आए हैं, अभी सारे स्टूडेंट नहीं आए। हमारा आगे प्लान ऐसा, अगर हमारा नहीं सुना जाता है तो हम पीसफुल प्रोटेस्ट जंतर मंतर और एनएमसी और हो सके तो सुप्रीम कोर्ट के सामने भी सारे स्टूडेंट आकर प्रोटेस्ट करेंगे। वो नंबर 2500 से 3000 के बीच में रहेगा। क्या नाम? मेरा नाम डॉक्टर जतिन पटेल है, मैं गुजरात से हूँ। जतिन जी, क्या कहेंगे? कोर्स आपके कंप्लीट हो गए मगर परीक्षा नहीं हो रही, कल भी प्रदर्शन था दिल्ली के जंतर मंतर पर। मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारी एक ही मांग है कि हमारी जल्दी से जल्दी एग्जाम हो जाए, क्योंकि जो स्टूडेंट है वो 1.5 साल से मतलब घर पे बैठे हैं, अभी एग्जाम नहीं हो रही है। तो हमारी यही मांग है कि हमारी जल्दी से जल्दी ये जो सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हो रही है, तो उसमें हमारा जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन हो जाए और सारे स्टूडेंट का एग्जाम की डेट आ जाए कि ये तारीख पे स्टूडेंट की एग्जाम है। हमारी यही मांग है। आपका कोर्ट में भी केस चल रहा है, कोर्ट के कैसे परीक्षा करवाएंगे? पर हर बार यही एक ही बार, हर बार यही होता है कि तारीख पे तारीख, मतलब हर महीने में एक अलग डेट दी जाती है। जब हमारा हियरिंग के टाइम आता है तो हियरिंग नहीं हो पाती है और अगले महीने की अगली डेट दे देते हैं। ऐसे 3 से 4 बार हो गया है। और ये जो केस चल रहा है वो 1 साल से मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो हमारी तो यही मांग है कि ये केस का निकालो और जल्दी से जल्दी हमारी एग्जाम हो जाए। क्या कहिए? हमारा एडमिशन जो लिया मगर परीक्षा नहीं, हमारा जो एडमिशन स्टेट गवर्नमेंट में किया है, प्रॉपर चैनल थ्रू लीगल एडमिशन हुआ है, तभी भी हमारा जो केस है जो सुप्रीम कोर्ट में 1 साल से पेंडिंग है। तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्टूडेंट्स का एग्जाम जल्द से जल्द लिया जाए, लेकिन गवर्नमेंट ने इसमें कुछ स्टूडेंट का 1.5 साल से एग्जाम पेंडिंग है, 2021 के बैच के स्टूडेंट्स का। इस वजह से स्टूडेंट पे फाइनेंशियल बर्डन आ रहा है, मेंटल प्रॉब्लम आ रहे, फिर पर्सनल मैरिज प्रॉब्लम्स आ रहे। इस वजह से स्टूडेंट्स बहुत ही डिप्रेशन में है। कुछ स्टूडेंट्स अभी सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ रही है स्टूडेंट्स में। तो इसके लिए गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि 1 साल हो गया लेकिन गवर्नमेंट ने आज तक हमें कुछ सोल्यूशन नहीं दिया है सुप्रीम कोर्ट में। तो इस वजह से हमें गवर्नमेंट से मांग है कि हमारा जो भी मैटर है गवर्नमेंट और जल्द से जल्द हमारे आने वाली हियरिंग और हमारे हियरिंग जो सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चल रही है, लास्ट 4 जो हियरिंग हुए वो हियरिंग हुए से नहीं है। तो हमारा सुप्रीम कोर्ट को भी रिक्वेस्ट है कि हमारा हियरिंग प्रायोरिटी बेसिस पे लिया जाए। हमारा हियरिंग नेक्स्ट 22 अप्रैल को है और हमारा
इस हियरिंग में कोर्ट से भी रिक्वेस्ट है और गवर्नमेंट को भी रिक्वेस्ट है कि हमारा एग्जाम का सोल्यूशन जल्द से जल्द दिया जाए। जी मैम, क्या कहेंगे कितने साल का कोर्स था और कितनी फीस अब तक दी गई? हमारा अलग अलग है, 2 साल के भी कोर्स है, 3 ईयर के भी कोर्सेज है। फीस में ये कि 12 लाख से लेके 36 लाख तक है। सबने अलग अलग पे किया है, किसी ने लोन लेके पे किया है, किसी ने कहीं से अरेंजमेंट करके पे किया है। सबका फाइनेंशियली बर्डन रहता है, क्योंकि हमारा एज भी एक क्राइटेरिया अभी वो चल रहा है कि अभी सेटल होने का टाइम है, मैरिज करने का, ये वो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का टाइम है, पर वो कुछ नहीं हो पा रहा क्योंकि सिर्फ हमारा एग्जाम पेंडिंग है। एग्जाम क्यों पेंडिंग है, कारण क्या है? हमारा सीपीएस बोर्ड के थ्रू एडमिशन हुआ है, गवर्नमेंट के थ्रू। तो महाराष्ट्र हाईकोर्ट से सीपीएस गवर्नमेंट पे महाराष्ट्र हाईकोर्ट ने सीपीएस गवर्नमेंट को डी रिकॉग्नाइज कर दिया था। तो उसकी वजह से वो जजमेंट पास किया, उसकी वजह से जो एनरोल स्टूडेंट थे जिसका ऑलरेडी एडमिशन हो रखा है, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनका भी एग्जाम होल्ड पे रखा है। तो हमारा ये है कि आपका जो भी प्रॉब्लम चल रहा है एनएमसी या सीपीएस के बीच में, तो आप जो इन फ्यूचर है वो बच्चों का एडमिशन मत करो। जो ऑलरेडी एनरोल हो चुके हैं उन बच्चों का तो एडमिशन एग्जाम एटलीस्ट करवा लो। और दूसरी बात ये है कि सीपीएस और एनएमसी को प्रॉब्लम है सीपीएस बॉडी से, तो बीच में हम स्टूडेंट क्यों फंस रहे हैं। इसलिए हम लोग हाई कोर्ट से स्टे था, इससे हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट पे हम गए, सुप्रीम कोर्ट में ये है कि डेट पे डेट मिल रही है। जज हमारे फेवर में, स्टूडेंट के फेवर में थोड़ा पॉजिटिव भी जा रहा है, पर बहुत स्लो प्रोसेस जा रहा है। तो उसमें ऑलरेडी 1 साल हो चुका है। कोर्ट में उम्मीद है कि हो जाएगा, बट कब होगा वो नहीं पता, क्योंकि बहुत स्लो है।